नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण लीला के एक नए अध्याय में आपका स्वागत है। कंस बहुत ही भयभीत था और अपने भय को समाप्त करने के उपाय के रूप में उसने सभी नवजात बालकों को मारने का आदेश दे दिया था। तभी उसे ये ज्ञात होता है कि गोकुल में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया है जो उसी वक्त जन्मा है जब देवकी का 8वां पुत्र नहीं पुत्री जन्मी थी। उसकी यह शंका तब दूर हो जाती है जब नंदराय कंस के पास अपने पुत्र की भेंट लेकर आते हैं और उससे आशीर्वाद पाने के लिए मथुरा पहुंचते हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पिछले अध्याय की वीडियो डिस्क्रिप्शन के वीडियो में लिंक में है, उसे आप देख सकते हैं। अपने महाराज कंस की आज्ञा पाकर कंस की सेना सभी नवजात बच्चों का वध करने के लिए चल देती है। कंस के सैनिक बहुत ही निर्दयी और निर्मम तरीके से बालकों की हत्या कर देते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि गोकुल में भी एक बालक ने जन्म लिया है तो वो उसे मारने के लिए जाते हैं, परंतु गोकुल के लोग उनको पत्थर मार मार कर भगा देते हैं। मित्रों, तत्काल समय में एक बहुत ही प्राचीन प्रथा ये थी कि उस नगर का या ग्राम का जो मुखिया होता था, यदि उसके घर कोई पुत्र या पुत्री जन्म लेता है तो उसे एक निश्चित भेंट लेकर राजा से मिलने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाना होता था। अब नंद राय जी इसी विषय पर चिंतनीय थे कि कंस से मिलने किस प्रकार जाए। बड़े बूढ़ों की सलाह लेकर वो उचित भेंट लेकर कंस से मिलने के लिए जाते हैं। जब नंद राय जी कंस के दरबार में जाते हैं तो कंस उनसे बड़ी मीठी मीठी बातें करता है और उनकी भेंट स्वीकार कर लेता है। कंस कहता है कि हमारा विशेष आशीर्वाद ब्रज वालों को प्राप्त होगा। वैसे भी नंद राय जी, आप तो हमारे बहनोई वसुदेव के भाई लगते हैं, अतः इसी कारण हम आपको अपना बड़ा भाई ही मानते हैं। कंस की मीठी बातों से नंद राय जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज, आपने तो इस सेवक का मान बढ़ा दिया। तब कंस कहता है, अरे नहीं, हम अपने सामंतों को सेवक नहीं अपना मित्र समझते हैं। यहाँ इस मथुरा के दरबार में सभी गोकुलवासियों को बहुत ही आदर से देखा जाता है। तब कंस नंद राय जी को बातों में उलझाकर उनसे पूछता है कि हे नंद राय जी, आपके बालक का जन्म कब हुआ था? तब जैसे ही नंद राय जी बताते हैं कि अष्टमी की रात को मेरे बालक ने जन्म लिया है, तो कंस एकदम चौंक जाता है। कंस सभा समाप्त करता है और दूसरी जगह जाकर अपने सलाहकार चारूण से बातें करता है कि हे चारूण, तुमने ये बात ध्यान दी कि जिस रात देवकी के पुत्र जन्म होना था परंतु उसको पुत्री हो गई, और उसी रात जिस नंद के यहाँ पुत्र या पुत्री होने की कोई संभावना नहीं थी, उसके घर एक पुत्र ने जन्म ले लिया। ये कैसे संभव हो गया? और देवकी की जो कन्या हुई थी वो मेरे हाथ से छूटते ही अपने दैवीय रूप में आ गई और उसने भी यही कहा था कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। ये चारूण, अब तो मुझे पूरे विश्वास हो गया है कि ये वही बालक है जिसने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लिया है। परंतु आखिर ये बालक गोकुल में नंद राय के घर पहुंचा कैसे? किसने मेरे साथ षड्यंत्र किया है? इस बात का पता लगाना बहुत आवश्यक है। चारूण कंस से कहता है, परंतु महाराज, उस रात जो भी प्रहरी उस कारागार के सिपाही बनकर वहां थे, उन सबको आपकी आज्ञा से हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया है। अब तो उस रात की कहानी बताने वाला कोई जीवित ही नहीं बचा है। तब कंस कहता है, हे चारूण, अब किसी भी बालक को मारने की आवश्यकता नहीं है। हमें समझ में आ गया है कि ये नंद राय का ही बालक है जो हमारा संहार करने के लिए माया से वहां पहुंच गया
और इस बात का तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है। कंस पूतना को श्री कृष्ण का वध करने के लिए बुलाता है। मित्रों, इधर वासुदेव और देवकी से नंदराय जी मिलते हैं और उन्हें देवकी का संदेशा देते हैं कि हे देवकी, आपका पुत्र मेरे पास सकुशल है। हालांकि उसका लालन पालन मैं कर रही हूँ, परंतु उसकी असली माँ तो आप ही है। मेरे पास आपके पुत्र के होने से आप उसकी चिंता कदापि ना करें। नंदराय जी वसुदेव जी को उनके 7वें पुत्र के विषय में बताते हैं, परंतु अक्रूर जी कहते हैं कि नंदराय जी, महर्षि गर्ग ने वसुदेव जी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सब कुछ बता दिया है कि किस प्रकार रोहिणी जी को पुत्र जन्म हुआ है और वो सकुशल है। तब देवकी भी अपना संदेश भिजवाती हैं कि मेरे पुत्रों का लालन पालन रोहिणी दीदी अपने पुत्र के हिसाब से ही करे, वो उसे अपना पुत्र ही समझे, वास्तव में वो उनका ही पुत्र है। उधर पूतना अपने महाराज कंस की आज्ञा पाकर गोकुल पहुंचती है और एक सामान्य औरत का रूप लेकर वो नंदराय के घर जाती है। एक अनजान औरत को देखकर यशोदा उससे कई प्रश्न करती हैं कि वो कौन है और वहां आने का प्रयोजन क्या है। तब पूतना कहती है कि हे देवी, मेरा यहाँ आने का प्रयोजन तो केवल आपके लल्ला के दर्शन करना है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण है और मेरे पति ने ही मुझे ये बताया है कि नंदराय के घर में एक बहुत ही महान और श्रेष्ठ आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिसका दर्शन बहुत ही मंगलकारी है। इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ। पूतना यशोदा से कहती है, मैं ब्राह्मण पत्नी हूँ और कोई भेंट तो नहीं लाई हूँ, परंतु आपके पुत्र को आशीर्वाद दे सकती हूँ। मेरे पति की तपस्या और सिद्धि के कृपा से मुझे 2 आशीर्वाद प्राप्त है। पहला तो ये कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता, और यशोदा अपने पुत्र को मेरी गोद में दे दो, मैं इसे लंबी आयु का आशीर्वाद देती हूँ। मित्रों, ऐसा कहकर कृष्ण जी को वो अपनी गोद में ले लेती है। बताती है कि मेरी दूसरी सिद्धि ये है और मुझे दूसरा आशीर्वाद ये मिला है कि मेरे स्तनों से लगातार अमृत वर्षा होती रहती है, जिसे पीने से श्री कृष्ण तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। अतः मैं इसकी धाय बनकर इसे अपना दूध पिला देती हूँ। मित्रों, ऐसा कहकर पूतना उस बालक को अपना दूध पिलाना प्रारंभ कर देती है। ज्यों ही श्री कृष्ण ने पूतना का दूध पीना शुरू किया, वैसे ही पूतना बौखला कर चिल्ला उठती है और अपने असली रूप में आने लगती है। वास्तव में श्री कृष्ण उसके प्राण हरने लगते हैं। पूतना का अंत हो जाता है। इस दृश्य को देखकर यशोदा और अन्य सभी उपस्थित जन आकुल होकर इधर उधर भागने लगते हैं और यशोदा अपने लल्ला के लिए परेशान हो जाती है। जहां पर पूतना गिरती है, वहां जाकर वो अपने लल्ला को तुरंत उठा लेती हैं और अपने पुत्र को सकुशल पाकर अति प्रसन्न हो जाती है। नंदराय और गोकुलवासी सभी मिलकर पूतना का दाह संस्कार कर देते हैं और भगवान विष्णु पूतना की आत्मा को स्वर्ग में स्थान देते हैं, क्योंकि मारने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने उसका दूध पिया था और इस कारण पूतना ने भगवान श्री कृष्ण के माता होने का स्थान प्राप्त कर लिया था और वो एक पुण्यात्मा बन गई थी और अनजाने में ही वो श्री कृष्ण के साथ जुड़ गई। और कहते हैं मित्रों, जो एक बार श्री कृष्ण से जुड़ जाता है उसकी नैया अवश्य पार हो जाती है। मित्रों, वास्तव में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना वामन अवतार लिया था और वामन रूप में भगवान श्री कृष्ण राजा बलि की यज्ञशाला में गए थे, तब उस समय पूतना राजा बलि की पुत्री थी। उसका नाम रत्नमाला था और उस वामन को देखकर रत्नमाला के मन में
मातृत्व की भावना जाग जाती है। वो अपने मन में सोचती है कि काश इस वामन को पुत्रवत मैं अपने हृदय से लगा सकती। वामन रूपी श्री कृष्ण ने मन ही मन रत्नमाला के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। और ज्यों ही वामन रूपी श्री कृष्ण ने राजा बलि का सर्वस्व उससे प्रतिज्ञा कराकर उससे ले लिया, तब रत्नमाला के मन में एक और इच्छा हुई और वो क्रोध और शत्रुता का भाव था। अपने मन में सोचती है, यदि ऐसा छलिया मेरा पुत्र होता तो मैं उसे दूध में विष मिलाकर पिला देती। वामन रूपी श्री कृष्ण ने रत्नमाला की वो इच्छा भी स्वीकार कर ली थी। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने पूतना की इस जन्म में उसकी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। पुत्रवत पूतना के स्तनपान किए और विष भरा दूध भी पी लिया और उसकी मातृत्व की इच्छा भी पूर्ण हो गई। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को स्वर्ग का स्थान भी दे दिया। यही है प्रभु श्री कृष्ण की लीला। पूतना की मृत्यु के बाद कंस को ये पूरा यकीन हो जाता है कि नंद राय का पुत्र ही देवकी का 8वां पुत्र है। कंस के सलाहकार चारुण एक ब्राह्मण श्रीधर को लेकर आता है, जिससे वो श्री कृष्ण को अपनी तंत्र विद्या से मार सके और नंद राय के घर ब्राह्मण आसानी से प्रवेश कर सकता था। वो ब्राह्मण श्रीधर कंस को ये आश्वस्त करता है कि वो उस बालक की हत्या कर देगा, क्योंकि वो पंडित होने के साथ साथ तंत्र विद्या भी जानता है और अपनी तंत्र विद्या से एक दैत्य का आह्वान करता है। और अगले दिन उसे अपने साथ लेकर गोकुल की ओर निकल पड़ता है और वहां पहुंचकर एक भिक्षुक बनकर नंद राय के घर के बाहर भीख मांगने लगता है। वहां पहुंचकर वो कहता है कि उसे एकादशी व्रत का पारण करने के लिए भोजन चाहिए। यदि उसे भोजन मिल गया तो बड़ी कृपा होगी। वो अपना आशीर्वाद नंद राय को देगा। यशोदा अपने पुत्र को आशीर्वाद दिलवाने के लिए श्रीधर ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए घर में बैठा लेती है। जैसे ही यशोदा और रोहिणी भोजन बनाने के लिए जाती हैं, तो वो श्रीधर ब्राह्मण अपनी शक्ति से प्रकट हुई उस दैत्या को श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए आह्वान करने लगता है। बेचारा श्रीधर ब्राह्मण श्री कृष्ण की लीला को कहाँ जानता था। जैसे ही वो दैत्या श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है, वो मर जाती है, उन्हें हाथ भी नहीं लगा पाती। श्री कृष्ण अपनी लीला से उस पाखंडी ब्राह्मण को अपंग बना देते हैं और अपनी माया से भगवान की माला जो मोतियों की थी उसकी पोटली में रख देते हैं। जैसे ही यशोदा और रोहिणी अपनी रसोई से बाहर आकर ये दृश्य देखती हैं, तो वो जोरों से चिल्लाने लगती हैं कि ये तो कोई चोर है, की आवाजें सुनकर गोकुलवासी उस ब्राह्मण को पकड़कर पीटने लगते हैं। तभी नंद राय आ जाते हैं और उस ब्राह्मण की रक्षा करते हैं और उसे उचित दक्षिणा देकर अपने नगर की सीमा से बाहर भिजवा देते हैं। वो श्रीधर ब्राह्मण वास्तव में एक ब्राह्मण था, परंतु उसने अधर्म का साथ दिया था। वो शुक्राचार्य को अपना गुरु मानता था। शुक्राचार्य उसे दर्शन देते हैं और उसे बहुत धिक्कारते हैं कि उसने एक ब्राह्मण होकर अधर्म का साथ कैसे दिया, एक नन्हे बालक की हत्या करने का उसने प्रण कैसे ले लिया। उसी समय वहां नारद जी प्रकट होते हैं और श्रीधर ब्राह्मण को अपने जीवन को सुधारने के लिए हिमालय पर जाकर श्री हरि का जाप करने के लिए सलाह देते हैं, जिससे वो सही हो सके। नारद जी श्रीधर को बता उसके मुख से आवाज तभी निकलेगी जब वो श्री हरि का नाम स्मरण करेगा और नाम स्मरण करते करते मिल जाएगी। मित्रों, इधर जब कंस को श्रीधर ब्राह्मण की हालत का पता चलता है, तब वह श्री कृष्ण की हत्या के लिए कागासुर नामक राक्षस को बुलाता है और कागासुर को श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए गोकुल भेजता है।
परंतु भगवान श्री कृष्ण की लीला से और उनकी माया से कागासुर भी मौत की घाट उतर जाता है और श्री कृष्ण उसे कंस के दरबार में फेंक देते हैं। कंस कागासुर की मृत्यु से बहुत निराश हो जाता है। तभी कंस का मित्र उत्कर्ष वहां पहुंच जाता है, जो कि दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र था। कंस का मित्र होने के कारण वो अपनी मित्रता निभाता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि वो गोकुल जाकर श्री कृष्ण की हत्या कर देगा। वास्तव में उत्कर्ष ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई देख नहीं सकता था। वो गोकुल पहुंच जाता है। उत्कर्ष श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें बैलगाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश करता है, परंतु श्री कृष्ण उत्कर्ष को एक बैलगाड़ी सहित एक ठोकर मारकर वहां से दूर फेंक देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इन सब घटनाओं से चिंतित होकर नंदराय और यशोदा अपने कुलगुरु शांडिल्य के पास जाते हैं, जिससे वो श्री कृष्ण का भविष्य पता कर सकें। गुरु शांडिल्य उन्हें बताते हैं कि ये बालक तो स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है, ये स्वयं भगवान है। गुरु शांडिल्य श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। शांडिल्य मुनि पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा श्री कृष्ण की अर्चना करते हैं, जो श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस सूक्त को स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा था। मित्रों, भगवान का नाम स्मरण करने वाला भगवान के धाम को जाता है, परंतु जिसे स्वयं भगवान ने अपने चरणों से धक्का देकर मारा, जो उत्कर्ष था, उसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया? वास्तव में उत्कर्ष को महर्षि लवनश ने ये श्राप दिया था कि वो शरीर रहित हो जाए, और तभी से वो शरीर रहित अदृश्य होकर घूम रहा था। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों से उसे लात मारी, तब उसका उद्धार हो गया। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कोई पुण्य नहीं किया था, परंतु लवनश ऋषि के श्राप के कारण उसका पाप कर्म भी पुण्य में परिवर्तित हो गया। इधर गुरु शांडिल्य नंद राय को ये सूचना देते हैं कि वो ऋषि गर्ग आचार्य के पास जाएं और दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम का बाल संस्कार करवाएं, और ये गुप्त तरीके से ही होना चाहिए, क्योंकि कंस गुप्त चरों द्वारा ऋषि गर्ग पर नजर रखे हुए है। गुरु शांडिल्य के आश्रम में कई दिनों से यज्ञ संपन्न किया जा रहा था, जिसका समापन गुरु ऋषि गर्ग द्वारा ही किया जाना था, और वहीं आश्रम की एक गौशाला में ही श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार गुरु गर्ग द्वारा होना था, जिसके लिए मथुरा से ऋषि गर्ग वहां पधारते हैं। ऋषि गर्ग श्री कृष्ण के बाल अवतार को देखकर अति प्रसन्न और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मित्रों, वास्तव में ऋषि गर्ग रोहिणी के पुत्र का नामकरण करने आए थे, परंतु गुरु शांडिल्य और नंदराय के आग्रह पर वो यशोदा के लल्ला का भी नामकरण करते हैं। ऋषि गर्ग को ये चिंता थी कि मैं कुलगुरु मथुरा का हूँ, और यदि मैंने गोकुल के कुलगुरु शांडिल्य के स्थान पर यदि नंदराय के बालक का नामकरण किया, तो कंस को यह शंका हो जाएगी कि कहीं ये देवकी का पुत्र तो नहीं है। परंतु नंदराय के आश्वासन देने पर गुरु गर्ग उनका भी नामकरण करते हैं। ऋषि गर्ग रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रखते हैं और नंदराय जी के पुत्र का नाम श्री कृष्ण रखते हैं। मित्रों, नामकरण संस्कार की जब ये बात कंस को पता चलती है कि नंदराय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है, तो वो अपने गुप्तचरों से ये पूछता है, श्री कृष्ण का नामकरण किसने किया, गुरु शांडिल्य ने या फिर ऋषि गर्ग ने, जिसके बारे में गुप्तचरों को कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि आश्रम की गौशाला में कोई भी उपस्थित नहीं था। किसी को ये पता ही नहीं था कि किस गुप्त तरीके से
आश्रम की गौशाला में बालकों का नामकरण संस्कार किया गया है। उधर कंस के सलाहकार तर्क वितर्क करते हुए ये शंका जताते हैं कि श्री कृष्ण किसका पुत्र है, नंद का या वासुदेव का। कंस का सलाहकार चाणूर कंस को यह सलाह देता है कि इस विषय में क्यों न वासुदेव को बुलाकर ही उससे पूछताछ की जाए। उसके बाद कंस वासुदेव को अपने दरबार में उपस्थित होने का आदेश भिजवाता है। मित्रों, जब वासुदेव श्री कृष्ण के जन्म होते ही उन्हें गोकुल में छोड़ आए थे, इन सब बातों का उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं था, क्योंकि योग माया के कारण वो सब कुछ, उनकी स्मृतियां गायब हो चुकी थी। वसुदेव गुरु शांडिल्य के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी पुरानी स्मृतियों को उन्हें वो लौटाएं, ताकि उन्हें याद करके कुछ सुकून मिल सके और वो भी इस आनंद से स्वयं को परिपूर्ण कर सकें। गुरु शांडिल से मिलने के बाद जैसे ही वसुदेव अपने महल जाते हैं, कंस के सैनिक उन्हें पकड़कर कंस के सामने ले जाते हैं। कंस वासुदेव से विभिन्न तरीकों से जानने का प्रयास करता है कि क्या नंदराय के घर जो बालक है, जिसका नाम उन्होंने कृष्ण रखा है, क्या वही देवकी का 8वां पुत्र है। इसी विषय पर सत्य और असत्य को लेकर कंस वासुदेव को प्रताड़ित करता है और उन्हें कहता है कि तुम तो एक सत्यवादी पुरुष हो, तुम असत्य कैसे बोल सकते हो। वासुदेव कहते हैं, मनुष्य के लिए केवल उतना ही सत्य होता है जितना उसका ज्ञान होता है और वो जितना जानता है, क्योंकि ज्ञान अधूरा होता है, इसलिए मनुष्य के लिए उसका सत्य भी अधूरा हो सकता है। इस धरती पर जो भी घटित होता है वो सब भगवान की इच्छा से होता है और पूर्ण सत्य तो केवल भगवान ही जान सकते हैं। वासुदेव की ऐसी बातें सुनकर कंस बौखला जाता है। आगे वासुदेव कहते हैं कि वास्तव में ये संसार एक भ्रम है और माया रूपी इस संसार के भ्रम में पड़कर हम संसारी लोग इसे सत्य मान लेते हैं, क्योंकि योग माया प्राणी को जितना ज्ञान और बुद्धि देती है, मनुष्य की दृष्टि में उतना ही सत्य होता है। हे महाराज, मैंने आपसे केवल सत्य ही कहा था। कंस वासुदेव की बातों से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता है, वासुदेव, यदि तुम मुझे पूर्ण सत्य के विषय में नहीं बताओगे तो मुझे मजबूरन देवकी को बुलाकर ही उससे पूछना पड़ेगा। अंततः कंस वासुदेव को कारागार में डाल देता है और स्वयं देवकी के पास जाता है और यही सारे सवाल देवकी से भी करता है कि क्या नंदराय का पुत्र ही तुम्हारा 8वां पुत्र है। कंस देवकी से भी अलग अलग तरीकों से यही प्रश्न पूछने का प्रयास करता है कि क्या नंदराय और यशोदा का जो पुत्र है, क्या वो तुम्हारा पुत्र है और वहां उनके यहाँ पर पल रहा है। परंतु देवकी को इस रहस्य का बिल्कुल पता नहीं होता है कि रोहिणी के पुत्र और यशोदा का जो पुत्र है वो दोनों ही उसके स्वयं के पुत्र हैं। कंस देवकी को धमकी देता है कि यदि वो सत्य नहीं बताएगी तो वो वासुदेव को सूली पर चढ़ा देगा। कंस की ये बात सुनकर देवकी बहुत डर जाती है। कंस देवकी को भी वासुदेव के साथ कारागार में डाल देता है और उन दोनों को सच बताने के लिए 1 महीने का समय देता है। वासुदेव देवकी के साथ कारागार में बहुत ही दुखी रहते हैं और इसी बीच वो दुखी न हो, हम दोनों का ये दुख भरा समय बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। वासुदेव देवकी को ये बताते हैं, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि देवकी, हमारा 8वां पुत्र भी अभी जीवित है और वो गोकुल में पल रहा है। ये बात सुनते ही देवकी अति प्रसन्न हो जाती है। अब तक देवकी को सिर्फ यही पता था कि रोहिणी का पुत्र, जो उनका 7वां पुत्र है, वो गोकुल में है, परंतु वसुदेव ऋषि
गर्ग से सब कुछ जान कर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि नंद राय के यहाँ यशोदा का जो पुत्र है, जिसका नाम कृष्ण रखा गया है, वही हम दोनों का 8वां पुत्र है। देवकी प्रसन्नता के कारण इस बात को सुनते ही बेहोश हो जाती है। जब देवकी को होश आता है तो वसुदेव देवकी को बताते हैं कि हमारे 7वें पुत्र का नाम बलराम और 8म पुत्र का नाम कृष्ण रखा गया है, जो ऋषि गर्ग ने स्वयं रखा है। मित्रों, इधर कंस महर्षि गर्ग को अपने राज दरबार में बुलवाता है। महर्षि गर्ग को उचित आदर सत्कार देने के बाद कंस उनसे वार्तालाप करता है कि हे महर्षि, हमें आपसे कुछ विचार विमर्श करना है। तब महर्षि गर्ग कंस को तुरंत ये बोलते हैं कि यदि महाराज को कुछ परामर्श करना भी था तो उनको गुरु के पास आना चाहिए था, ना कि इस तरह गुरु को अपने दरबार में बुलाना चाहिए था। ज्ञान पाने की लालसा से गुरु को अपने द्वार पर बुलाना मर्यादा और शिष्टाचार दोनों के विरुद्ध है। एक राजा को अपने गुरु को अपने द्वार पर तभी बुलाना चाहिए जब राजा कोई यज्ञ करे, कोई महान धार्मिक कार्य करने का निश्चय करे, या फिर राज्य पर कोई संकट हो या आपातकाल की स्थिति हो तो गुरु को अवश्य बुलाना चाहिए। यदि राजा का शरीर गुरु के पास आने में असमर्थ हो, वो घायल हो गया हो या फिर किसी भयानक रोग से पीड़ित हो, तो इन स्थितियों में एक राजा अपने गुरु से अपने महल में आने के लिए प्रार्थना अवश्य कर सकता है, हे महाराज। परंतु इस समय हमें ऐसी कोई भी स्थिति दिखाई नहीं देती। तब कंस महर्षि गर्ग से कहता है कि हे गुरुदेव, ये विपत्ति का ही समय है। आपने गोकुल जाकर किसी बालक का नामकरण संस्कार किया है? तब महर्षि गर्ग कहते हैं कि एक बालक के नामकरण संस्कार से एक राजा पर क्या विपत्ति आ सकती है। इस तर्क को तो हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं कर पा रही है राजन। और यदि महर्षि आप गए तो किसकी आज्ञा से आप गोकुल गए? तब महर्षि गर्ग कंस को उत्तर देते हुए कहते हैं कि महाराज, पहली बात तो ये कि हम गोकुल गए ही नहीं। हम सिर्फ यमुना किनारे महर्षि शांडिल्य के आश्रम तक ही गए और वहीं से वापस लौट आए। महाराज, यदि आपके कोई गुप्तचर गोकुल में होंगे तो वो भी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि हम कदापि गोकुल गए ही नहीं। और बात रही आपसे आज्ञा न लेने की, तो हे राजन, एक पुरोहित और गुरु होने के नाते अपने जजमानों के जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे कार्य संपन्न कराना एक गुरु का कर्तव्य ही नहीं, उसका धर्म भी होता है। और अपने धर्म का पालन करना हर प्राणी के लिए अति आवश्यक होता है। फिर उसमें किसी की आज्ञा हो या न हो, यह आवश्यक नहीं होता। तब कंस बौखला उठता है और कहता है कि हम यहाँ के राजा हैं, राजा, और हमारी आज्ञा का पालन करना सबका पहला धर्म है। तब महर्षि गर्ग कंस को समझाते हैं और कहते हैं कि एक राजा की आज्ञा का पालन करना उसके सेवकों का काम होता है, गुरु का नहीं। एक गुरु राजा का सेवक नहीं होता, राजा का मार्गदर्शक होता है। सो गुरु का काम है आज्ञा देना, न कि आज्ञा का पालन करना। कंस क्रोधित होकर महर्षि गर्ग के सामने अपनी तलवार निकाल लेता है। तब महर्षि गर्ग कहते हैं कि हे कंस, तुम अपनी एक एक करके सभी मर्यादा और शिष्टाचारों का अतिक्रमण करते जा रहे हो। तुम इतना छोटा सा शिष्टाचार भी भूल गए कि गुरु को अपने घर पर बुलाकर उसे प्रतीक्षा करने के लिए कभी नहीं कहा जाता, बल्कि स्वयं द्वार पर जाकर उसका स्वागत किया जाता है। उसके बाद गुरु के चरण पखारे जाते हैं और जब गुरु आज्ञा दे उसके बाद ही अपने आसन पर बैठा जाता है। हम उसी समय उठकर यहाँ से जा सकते थे, परंतु हम यही सोचकर यहाँ बैठे रहे कि जिन परिस्थितियों में आपने मथुरा का ये राज सिंहासन संभाला था,
उसके कारण आपको किसी विद्वान गुरु से राजनीति की ये शिक्षा ग्रहण करने का समय ही नहीं मिला होगा कि राजा को गुरुजनों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। सो आपके इस अज्ञान और अहंकार को इसका कारण समझकर हमने बुरा बिल्कुल भी नहीं माना। हमने आपसे कुछ नहीं कहा, परंतु अब आपको इस प्रकार देखकर हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपकी इस प्रकार तलवार निकालकर इस क्रूर प्रदर्शन के बाद ये संभव है कि हमारा संयम टूट जाए और हमें क्रोध आ जाए। उससे पहले हम आपकी समस्त दृष्टता को क्षमा करते हैं और आपका गुरु होने के नाते आपको ये आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, जिससे आपका कल्याण हो। इतने वचन कहकर महर्षि गर्ग कंस के दरबार से जाने लगते हैं। इधर वो बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि कंस अपने सैनिकों को बुलाता है और उन्हें ये आदेश देता है कि महर्षि गर्ग को केश पकड़कर घसीटते हुए मेरे सामने लाया जाए। तब तुरंत ही कंस के महामंत्री उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और समझाते हैं कि किस प्रकार महर्षि गर्ग कंस को दंडित कर सकते हैं। उनके पास ब्रह्मदंड है। हे महाराज, आपने ये कथा तो सुनी होगी कि किस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड द्वारा राजा विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म कर दिया था। महाराज, आपको ये ज्ञात नहीं है क्या कि महर्षि गर्ग भी उसी श्रेणी के एक परम सिद्ध योगी है। उनकी शक्ति को ललकारना हमारे लिए बिल्कुल भी हित में नहीं होगा। हे महाराज, हमारी ये चाल ही गलत थी। यदि हमें ऐसे ऋषि मुनियों से सहायता लेनी है तो हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी दया और करुणा का पात्र बनना चाहिए। जैसे बड़े बड़े दैत्य और असुर अपनी कठिन तपस्या और प्रार्थना से भगवान शिव को भी प्रसन्न करके उनसे मनमाना वरदान पा लेते हैं, उसी प्रकार ये सिद्ध ऋषि मुनि भी बहुत भोले होते हैं। ये है महाराज, उनसे उनकी शक्ति से टकरा कर नहीं, उनकी दया से ही हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। परंतु कंस अपने महामंत्री की बातों को बिल्कुल ही काट देता है और कहता है, एक राजा एक ऋषि से कभी भीख नहीं मांगेगा। राजा सर्वशक्तिमान होता है। कंस अपने मित्र बाणासुर के साथ मिलकर बहुत मंत्रणा करता है कि किस प्रकार उस नन्हे से बालक कृष्ण ने उसका जीना हराम कर रखा है और उसके द्वारा भेजे गए अभी तक जितने भी राक्षस, असुर, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी उस नन्हे से बालक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे। कंस अपने मित्र बाणासुर से अपनी व्यथा सुनाता है। कंस का मित्र बाणासुर उसे सांत्वना देता है और कहता है, चिंता ना करो मित्र, मेरे पास एक ऐसा अस्त्र है जिससे मैं उस बालक का यहीं बैठे बैठे ही अंत कर दूंगा। आखिर मित्रता किस दिन काम आएगी। बाणासुर अपने अस्त्र के विषय में बताता है और कहता है, ये दैत्य दृढ़ावर्त है जिसे मैं उस बालक को मारने के लिए भेजूंगा। तो वो जो दैत्य दृढ़ावर्त था उसके पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो किसी भी चीज को हवा में उड़ा देता था और एक बवंडर पैदा कर देता था। जैसे ही वो श्री कृष्ण को मारने गोकुल जाता है, श्री कृष्ण उसका भी वध कर देते हैं। बाणासुर द्वारा भेजे गए दैत्य की मृत्यु हो जाने पर कंस पुनः खिन्न हो जाता है और अपने मित्र से कहता है, देखो मित्र, तुम्हारा अमोघ अस्त्र वह दृढ़ावर्त दैत्य भी कुछ नहीं कर पाया। तब कंस का मित्र उसे इतनी अधिक चिंता न करने की सलाह देता है और कहता है कि मित्र, कुछ समय के लिए तुम उस बालक को भूल जाओ और अपने मनोरंजन पर ध्यान दो। उधर देवकी और वासुदेव अपने पुत्रों की बाल्यावस्था के विषय में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार वो बड़े हो रहे होंगे, घुटनों के बल चल रहे होंगे, पिलकारियां भरते होंगे। इन्हीं कल्पनाओं को करते हुए वे दोनों प्रसन्न होते हैं। मित्रों, उधर भगवान शिव स्वयं
श्री हरि के बाल रूप के दर्शनों के लिए गोकुल पधारते हैं और एक ब्राह्मण के रूप में नंद राय के घर के बाहर भिक्षा के लिए आह्वान करते हैं। स्वयं महादेव नंद राय के घर के बाहर खड़े होकर अलग निरंजन का अलग जगाते हैं और जब मैया यशोदा उनके लिए भिक्षा लाती है तो ब्राह्मण रूप में भगवान शिव उनसे कहते हैं कि हे मैया, मुझे तो सिर्फ अपने दिव्य शिशु के दर्शन करा दो। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लल्ला के दर्शनों के लिए ही आया हूँ। यदि तुम मुझे भिक्षा ही देना चाहती हो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने लल्ला कृष्ण के दर्शन करा दो। भगवान शिव कहते हैं, हे मैया, तेरे लल्ला के दर्शनों की लालसा ही हमें तेरे द्वार तक खींच लाई है, परंतु यशोदा मैया अपने लल्ला को बाहर लाने से मना कर देती हैं और कहती हैं, हे ब्राह्मण देव, मैंने अपने लल्ला को अभी अभी नहलाया है, अगर उसे बाहर लाऊंगी तो उसे हवा लग जाएगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे मैया, जिसके संकल्प मात्र से ही हवा का चलना और रुकना तय होता है, उसे कैसे हवा लग सकती है। परंतु फिर भी यशोदा मैया अपने लल्ला को बाहर लाने से मना करती हैं और क्षमा मांगती हैं। तब ब्राह्मण रूपी भगवान शिव अपनी शक्ति से स्वयं मोतियों को प्रकट कर उनकी थाल में उसे रख देते हैं। इस दृश्य को देखकर यशोदा मैया डर जाती है और उन्हें ऐसा जान पड़ता है कि ये कोई ब्राह्मण के वेश में मायावी मेरे द्वार पर आ गया है। अपने भय का कारण बताते हुए यशोदा मैया कहती हैं, हे जोगी बाबा, देखो, आपसे पहले भी मेरे द्वार पर कई मायावी दैत्य भेष बदलकर आ चुके हैं और मेरे लल्ला के दर्शनों की लालसा उनके मन में भी रहती है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तभी वहां पर पूरनमासी काकी आकर उन महात्मा का परिचय यशोदा को देती हैं कि हे यशोदा, ये महात्मा काशी में रहते हैं और इनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। ये परम सिद्ध योगी हैं, इसलिए हे यशोदा रानी, अपने लल्ला के दर्शन इन्हें अवश्य करवा और इन महात्मा का आशीर्वाद उसे जरूर दिलवा। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला दीर्घजीवी हो जाएगा। अंततः यशोदा मैया मान जाती है और अपने लल्ला को बाहर लाकर ब्राह्मण रूपी शिव जी को उनके दर्शन करवाती है और आशीर्वाद देने के लिए कहती हैं। महादेव भोलेनाथ श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन पाकर तृप्त हो जाते हैं और भाव विभोर होकर उनकी स्तुति करते हैं और उन्हें आशीष देकर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तभी वहां नंदराय जी आ जाते हैं। तब पूरनमासी काकी बताती हैं, हे नंदराय, तुम्हारे घर पे खुद महादेव आए थे और उन्होंने तुम्हारे लल्ला को आशीर्वाद दिया है। यह जानकर यशोदा और नंदराय दोनों अति प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता रहता है और लल्ला कृष्ण जी बड़े होते जाते हैं। श्री कृष्ण को माखन खाना अति प्रिय था। घर में कहीं भी माखन रखा हो, श्री कृष्ण उसे खोज खोज कर खा ही लेते थे। तब यशोदा मैया ने परेशान होकर उनका नाम माखन चोर रख दिया। मैया यशोदा अपने लल्ला को समझाती है कि लल्ला, तुझे यदि माखन खाना होता है तो मुझसे मांग के खाया कर, यूं चुपके चुपके चुरा के ना खाया कर। तो एक दिन यशोदा मैया अपने लल्ला श्री कृष्ण को अपने साथ घाट पर ले जाती हैं और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर धरती पर बिठाकर वह स्नान करने चली जाती हैं। तभी वहां धरती माता प्रकट हो जाती है और बाल रूपी श्री कृष्ण श्री हरि को प्रणाम करती हैं और उनसे कहती हैं, हे प्रभु, आपने पहली बार आज धरती पर चरण रखे हैं। अभी तक आप सिर्फ पालने में या यशोदा मैया की गोद में रहते थे। आज आपने पहली बार
मेरे वक्ष स्थल पर चरण रखे हैं, मैं धन्य हो गई। देवी यमुना ने तो आपके जन्म के समय ही आपके चरणों को स्पर्श कर आनंद प्राप्त कर लिया था, परंतु मुझे इतने दिनों तक इंतजार करना पड़ा। हे प्रभु, आज आपने मुझ पर अधिक कृपा की है। कृपा करके मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको क्या भेंट करूं। तब बाल रूप में श्री हरि वहां पृथ्वी माता को दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं, हे पृथ्वी माता, आपके समान कोई भी क्षमाशील नहीं है। समस्त संसार के चराचर प्राणी आप पर ही विचरते हैं, चाहे पापी पुरुष, चाहे पापी आत्मा हो या पुण्यात्मा हो, हर कोई आप पर ही अपने चरण रखकर चलता है। कुछ लोग तेरी धरती पर अपने पुण्यों का घड़ा इतना भरते हैं कि उससे हर जगह फूल खिल जाते हैं, और कुछ लोग इतने पाप कर्म करते हैं कि उससे तेरा हृदय छलनी हो जाता है। अपने पापों का लहू वो हर जगह बहाते हैं। परंतु है पृथ्वी माता, तुम इतनी क्षमाशील हो कि इन सबको सहन करती हो, इन सभी को अपनी गोद में धारण करती हो, सबको अन्न देती हो, सबका भरण पोषण तुम ही करती हो। एक माँ की तरह अपने सारे बालकों का कल्याण तुम ही करती हो, किसी का भी अहित तुम नहीं करती हो। इसलिए हे माता, तुम्हारी ये मिट्टी इतनी अधिक पवित्र है कि इससे अधिक अच्छी भेंट मेरे लिए और क्या हो सकती है। हे माता, तुम्हारी मिट्टी में तो अमृत जैसा स्वाद है। श्री हरि माता से कहते हैं कि हे माता, मैं तुम्हारी मिट्टी को ही नैवेद्य समझकर, भेंट समझकर स्वीकार करता हूँ। इतना कहकर बाल रूपी कृष्ण लला मिट्टी अपने मुख में खा लेते हैं। इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी गोपियां यशोदा को बताती हैं कि तेरा लला तो मिट्टी खा रहा है। यह बात सुनते ही यशोदा मैया दौड़कर अपने लल्ला के पास पहुंच जाती हैं। जब मैया यशोदा अपने कृष्ण लला को मिट्टी खाते हुए देखती हैं तो वो उनका मुंह खोलकर देखती हैं। ज्यों ही मैया यशोदा श्री कृष्ण का मुख खोलकर देखने को कहती हैं, त्यों ही श्री कृष्ण अपना मुख खोलकर अपनी मैया यशोदा को दिखाते हैं। मैया यशोदा उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कर लेती हैं, जिसे देखकर वो दंग रह जाती हैं। तभी भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें बताते हैं कि हे यशोदा मैया, तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें मैंने अपना ये विराट रूप दिखाया है। भगवान विष्णु यशोदा से कहते हैं, हे यशोदा, तुम्हारे पिछले जन्मों की घोर तपस्या के फल स्वरूप इस समय हमारे और हमारी सृष्टि के उस विराट स्वरूप के दर्शन तुम्हें हो रहे हैं। ये दर्शन आज तक किसी मानव को दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं। तुम पर ही अन्य कृपा करके हमने अपने वास्तविक स्वरूप का तुम्हें दर्शन कराया है, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। देखो, हमारे मुख में तुम्हें हमारे पूर्व जन्मों और अवतारों के भी दर्शन प्राप्त होंगे, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ भक्ति और श्रद्धा से ही प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। सत्य तो ये है कि हम ज्ञान की सीमा से भी परे हैं। तब यशोदा कहती है, हे परमेश्वर, हे विधाता के विधाता, आप बुद्धि और ज्ञान इन सब चीजों से परे हैं। अब तक मैं आप अंतर्यामी को भूल से अपना पुत्र मानकर आपको मोह जाल में बांधने का प्रयास करती रही। उस भूल के लिए मुझे क्षमा करिएगा। आपको ज्ञान से पाना अत्यंत कठिन है, इसलिए हे प्रभु, मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान करें। तब भगवान विष्णु तथास्तु कहते हैं।
और यशोदा से कहते हैं कि हे देवी, तुम हमें अपने मातृ प्रेम की भक्ति से प्राप्त कर लोगी। ये माता और पुत्र का खेल ही तुम्हारी भक्ति की साधना है। इस खेल को, इस लौकिक लीला को एक माता की संपूर्ण भावना के साथ खेलती रहो। इसके द्वारा ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मित्रों, तभी वहां श्री कृष्ण पुनः अपनी लीला प्रारंभ कर देते हैं। उससे पहले भगवान विष्णु के जाने के बाद देवी योग माया वहां प्रकट होती है और वो यशोदा की स्मृति से सारी बातें गायब कर देती हैं कि किस प्रकार उसने भगवान विष्णु के दर्शन किए थे। यशोदा पुनः अपनी ममता अपने लल्ला पर दिखाती है। मित्रों, ये सब यशोदा मैया के पूर्व जन्मों के पुण्यों का ही प्रभाव था कि वो स्वयं भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में, श्री कृष्ण लल्ला के रूप में खिला रही थी और अपने ममता का वात्सल्य उन पर न्यौछावर कर रही थी। धीरे धीरे श्री कृष्ण और बड़े होते चले जाते हैं और गोकुल की सभी गोपियां उन्हें देखकर उन पर मोहित रहती हैं और उन्हें देखकर अति प्रसन्न होती हैं। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ मिलकर संपूर्ण गोकुल में माखन चुरा चुरा कर खाते रहते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखकर अवश्य बताएं। यदि ये कृष्ण लीला आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें